अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी एक तो इतनी गर्मी है, आपने खाना भी नहीं बनाया अब तक। बन जाता है बेटा, तुम हाथ मुंह तो धो लो पहले। अम्मी रात को कब जाना है? कहाँ साबित भैया की मंगनी में। हैं? तुमसे किसने बोला? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको पता नहीं। वो जोया की कजिन मिली थी आज कॉलेज में। मुझसे पूछ रही थी रात को आओगी या नहीं, तो मैंने कह दिया हाँ मिलेंगे। आपको पुप्पो का कोई फोन नहीं आया? किससे तय हुई ये बात? जोया से, और किससे? अम्मी क्या हुआ? कब है? रात को है अम्मी। मेरा वो ब्लू सूट निकाल दीजिएगा जो ईद पे बनाया था। अम्मी सुन रही है ना? क्या हुआ? बेटा, आपा ने हमें बुलाया तक नहीं तो फिर जाएंगे कैसे? क्या मतलब नहीं बुलाया? मतलब ये कि आपा ने तो हमें बुलाया तक नहीं। कोई फोन या कुछ भी नहीं? अगर फोन किया होता तो मैं ऐसे पूछती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपा ने तो कभी मुझसे जिक्र नहीं किया था। शायद भूल गई होंगी। अम्मी भूली वो नहीं, भूली आप है। एक तरफ वो आपको पूछती नहीं, आप यहाँ बैठी आंसू बहा रही हैं। वैसे भी आपसे क्यों कहने लगी? वो कहेंगी तो अपनी बहनों से, वो जो है परवीन शर्वीन। मैं तो सोच रही थी जोया को तारिक के लिए मांग लूं। आप सोचती रहें, वो कर गई अपना काम। आप यूं ही बैठी रहना अम्मी। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और आप अपनी सादगी में ही मारी गई। कहाँ जा रही हो? सोने। काम हम शाम को कर लूंगी, कौन सा रात को कहीं जाना है। आ जाए सर, जोया आ गई है। अरे क्या हुआ मरियम? मरियम बेटा, रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? साबिश ने मंगनी कर ली। मत रो, रोना तो उसे चाहिए। मत रो, मत रो बेटा। मेरा बहादुर बेटा है ना, तुम अपना दिल छोटा मत करो। साबिश ने मुझे छोड़ दिया। मुझे छोड़ दिया उसने। उसने नहीं छोड़ा तुम्हें, वो तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं था। तुम्हारे पास मौका है उसे ये दिखाने का कि तुम टूटी नहीं हो, बल्कि उसने ये मंगनी करके अपने आप को और अपने वादों को तोड़ा है। तुम हिम्मत रखो, मेरा बेटा है ना हिम्मत वाला। बस चुप,
रोना नहीं। भाई, वो जोया की मम्मी हो गई है। हेलो, हेलो भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश लग रही हैं आप। हो गई बेटे की मंगनी? जी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आपकी कमी बहुत महसूस हुई। अच्छा, क्यों? वैसी कमी महसूस नहीं होती? अरे नहीं भाई, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, ये बताओ तारीख क्या तय हुई है? 3 महीने बाद की। अब आप प्लीज कुछ करें, मैं कैसे करूँ ये सब अकेले? हाँ हाँ, बेफिक्र रहो, इतने साल दूर रही हो, 3 महीने और सही। मतलब आप आ रहे हैं? देखो, वकील ने कहा है कि अगले हफ्ते लास्ट हियरिंग है और पेपर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और अब नहीं भी मिले तो बस बहुत हो गया। मैं आ रहा हूँ ताकि बेटे का सेहरा तो देखूं। हाँ बस आ जाइए, बहुत हो गया, यही कुछ कर लीजिएगा ना। लो, अब तो रिटायरमेंट के दिन है भाई, तुम फिर कुछ करने को कह रही हो। अब बेटा जवान हो गया है, वही संभाल लेगा। जी ठीक कह रहे हैं आप। अरे मेरी हांडी चढ़ी, मैं अभी आई। अच्छा चलो चलो, मैं भी रख रहा हूँ। खुदा हाफिज। जी जी, खुदा हाफिज।
राज, सिमरन कहाँ? राज, क्या हुआ? तुम्हारे अब्बू। हेलो हेलो। हाँ बेटा, मैं आसिम अंकल बात कर रहा हूँ। आपके अब्बू को अटैक हुआ है। क्या क्या मतलब? हॉस्पिटल ले आए हैं बेटा, और उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं बेटा, बट दे आर नॉट वेरी होपफुल। मेरा बेटा मेरा गुरूर है। मेरे गुरूर को मत ललकारिए। मैं समझ नहीं आती, कहा है मैंने, दूर रहा मुझसे। ताबेश? जी कौन? हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। हौसला रखो बेटा, खुदा की मर्जी के आगे कौन कुछ कर सकता है। मौत का वक्त मुकर्रर है और इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें इस वक्त अपने आप को भी हौसला देना होगा और अपनी वालदा को। अहमद की मैयत पहली फ्लाइट से भेज रहे हैं बेटा। मुश्किल वक्त है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। ये मौका ऐसा नहीं है कि बहस की जाए। एग्जैक्टली, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या लेने आई हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम। मैंने जो मर्जी कर। अहमद कैसे चले गए मुझे छोड़ के? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अहमद, अहमद तो कैसे मैं आ रहा हूँ। राबिया खुद को संभालो। देखो तो कैसे लोग बैठे हुए उनको रुखसत करने के लिए। अरे अहमद ऐसे क्यों किया मेरे साथ? मैं क्या करूंगी? कुछ भी नहीं आता मुझे। मैं कैसे करूंगी सारे काम? अहमद के बगैर मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूंगी? ऐसे नहीं कहते राबिया, खुद को संभालो। मेरे बच्चे तुम्हारे ऊपर चले गए। मैं क्या करूं? ताबेश तुम्हारे ऊपर चले गए हमें छोड़ के। ताबेश तुम्हारे अब्बू हमें छोड़ के चले गए बेटा।
सारे अब्बू हमें छोड़ के चले गए। मैं क्या करूंगी जैसे मेरे बच्चे, मैं क्या करूंगी। देखो तो कितने लोग ने रुखसत करने आए हैं आज हमारे घर में। अहमद, ये क्या किया आपने? अहमद भाई का बहुत ही फरमाबरदार बेटा है। इनकी कोई नेकी होगी जो काम आ गई और ऐसा बेटा मिला, वरना आजकल के सगे बेटे भी कहाँ होते हैं ऐसे। बुढ़ापा आया नहीं और घर से बाहर किया नहीं। क्या मतलब सगा बेटा? सगा ही तो है। आपको नहीं पता क्या? अहमद भाई ने गोद दिया था ताबिश को। क्या कह रहे हो भाई? हेलो, मरियम बात कर रही है? जी जी, आपको ये इत्तला देनी थी कि ताबिश के अब्बू का इंतकाल हो गया है। जी ठीक है, थैंक यू। तुम क्यों आई हो यहाँ? ये मौका ऐसा नहीं कि बहस की जाए। एग्जैक्टली, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या लेने आई हो? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम। मैंने जो मर्जी कर... जोया बेटा इधर आओ। अम्मी आपने बुलाया? हाँ बेटा, उधर जाके देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं। सलमा, एक काम करो, कुछ दिन जोया को यहीं छोड़ दो। राबिया की हालत तो तुम देख ही रही हो, ये कुछ दिन यहाँ रहेगी तो काम में ही हाथ बटा देगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। माशाल्लाह इसका ही घर है अब तो ये। जी आपा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तो ये घर ही की बात है। बेटा, राबिया आंटी का अच्छी तरह ख्याल रखना। हाँ, और जाओ जरा जाकर अपने अब्बू को भी बताओ। जी।
राबिया, तुम ठीक हो? हाँ हाँ अहमद, सना, मैं राबिया आपा के यहाँ जा रही हूँ। हिना स्कूल से आ जाए तो उसे खाना खिला देना और फिर तुम लोग खाला के यहाँ चली जाना। क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम लोग घर पर अकेली रहोगी क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ फुप्पो की तरफ क्यों जा रही हैं? अरे बेटा, उनके घर में मौत हुई है, गम में है वो। घर के 100 कामकाज होते हैं, ऐसे में अपने साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? अपने? अम्मी बस कर दें आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उन्होंने हमें बहुत अपना समझा। अपने घर में जब वो कोई खुशी करती हैं तब तो हम उन्हें याद नहीं आते और अब याद आ रहे हैं। वैसे उन्होंने बुलाया है क्या आपको? बुलाया नहीं तो क्या जाए नहीं? अम्मी चले गए थे ना, इंतकाल पर तो गए थे ना, और आपको याद नहीं? उन्होंने ताबिश भाई की उसी लड़की से मंगनी की जिसे तारिक भाई पसंद करते हैं। अजीब है आप, वो हमारा खून पे खून किए जा रहे हैं और आप चले उनका घर संभालने। आपके अंदर का ये ईदीपन कब जाएगा मेरी समझ नहीं आता। अम्मी सर दर्द की गोली ले आऊं? हाँ मेरे ख्याल है, हिला दो, बहुत सर में दर्द है, फटा जा रहा है सर। अम्मी आए आए नहीं, अब ठीक हैं आप? बहुत कमजोरी है, बस सर में बहुत दर्द है। प्लीज अपना ख्याल रखिए हमें, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। कुछ ला दूं? चलें, रेस्ट करें आप। मुझे आंटी से मिलना है। क्यों? आप क्या करना मिलती? उस दिन उनसे मिल नहीं पाई थी, इसलिए मिलना चाह रही थी। सुरैया, ये बताओ कि अहमद मरहूम का सामान वगैरह वो सब कहाँ है? आपा आया तो था, आपने देखा नहीं? वो बेचारी उन कपड़ों को देख देख के कितना रो रही थी बार बार। मैं तो कहूँ जितनी जल्दी हो सके मरहूम का सामान, खास तौर पे कपड़े लगते, बांट दो। अरे जब जब देखेगी रोवेगी। हम उसका गम समझते हैं। कह तो सही रही हैं आप आपा, गुजरे हुए लोगों का सामान जितनी जल्दी हो सके अल्लाह वास्ते दे देना चाहिए। बिल्कुल। कम से कम उसे देख के बार बार याद तो नहीं आती उनकी। हाँ, अच्छा ये बता, सामान के साथ कुछ और भी आया था? अरे सारी उम्र बाहर रहे हैं,
जमा जत्था तो किया होगा, आखिर को बेटी की शादी करने जा रहे थे। मुझे नहीं पता आपा। बस रहने दो, हमसे मत उड़ो, एक एक बात वो तुझे बताती है। अच्छा आपा, आया होगा लेकिन उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। हैरत है भैया। खैर छोड़ो, अरे जो होना था सो तो हो गया। जोया, खाना मिल सकता है? अच्छा प्लीज जल्दी दे दो, थोड़ी भूख लगी है। टेबल पे रख दो, मैं वहीं आ जाता हूँ। अच्छा सुनो, यहीं रख दो। नाराज हो जोया? उस दिन जो तुमने देखा वो सच्चाई थी, वही मेरा माजी है। मगर अब तुम मेरी सच्चाई हो और तुम ही मेरा हाल। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एक मर्द का काम होता है रोजी कमाना और एक औरत का काम होता है घर को संवारना। थैंक यू अब्बू। वो मेरी छुट्टी खत्म हो गई, ऑफिस ज्वाइन करना आज से। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे।
नाश्ता करते हुए जाना। खुदा हाफिज। जोया, जी इधर आओ। जी कुछ चाहिए? हाँ, जी तुम। शाम में मिलते हैं। मिलते शाम। क्या हुआ मरियम? कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे आंटी से मिलना है। क्यों? आप क्या करना मिलके? उस दिन उनसे मिल नहीं पाई थी, इसलिए मिलना चाह रही थी। देखो मरियम, ताबिश प्लीज, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं उनसे कुछ कहने जा रही हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। चाहे जो भी हो, मेरा उनसे एक ताल्लुक तो है ना। और ऐसे मौके पे जब कुदरत ने ही उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे ताज़ियत करूं। मुझे पता है मैं उनका दुख तो नहीं बांट सकती, लेकिन उनसे अफसोस के दो बोल तो बोल सकती हूँ ना। अच्छा ओके, आ जाओ। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे जाऊंगी तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी। तुम मुझे ले जाओ प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, शाम को तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके, थैंक यू, सी यू। ओके, बाय। आई एम रियली सॉरी आंटी, अंकल का सुन के बहुत अफसोस हुआ। तो प्लीज लंच लगा दो यार, मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है। आंटी, अगर आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत हो, कुछ चाहिए हो, तो आप बिना झिझक मुझे कह सकती हैं किसी भी वक्त। जोया,
दिलाती हूँ। ताबिश चलें? चलो